नमस्कार साथियों, स्वागत है इतिहास की क्लास के ये मेवाड़ सेक्शन में आप सब लोगों का। अब से पहले हम लोगों ने मेवाड़ के अंदर गोहिल राजवंश की स्थापना को लेके अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देखिए। हमने मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश के संस्थापक हैं, मूल संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, उनके ऊपर चर्चा कर ली है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जिसको कहा गया था बप्पा रावल को। बप्पा रावल के बाद का जो वंशज है उस वंशज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ के अंदर एक शासक बने थे गोहिल वंशीय, उनका नाम था अल्लट, ठीक है ना। इनको जो राजपूतों की ख्यात होती है उन ख्यातों के अंदर इसको आलू रावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आलू रावल। वो बप्पा रावल था जो काल बोझ था और इसको आलू रावल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ की अब तक जो राजधानी थी वो नागदा थी, ठीक है ना। गुहादित्य जो गोहिल वंश के संस्थापक है उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाया था। उसके बाद बप्पा रावल जो हुए थे उन्होंने भी अपनी राजधानी नागदा को रखी। नागदा के अंदर ही बप्पा रावल की समाधि है। उसके बाद में अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई और वो जो दूसरी राजधानी बनाई वो बनाई किसको? आहड़ को। किसको बनाई? आहड़। ये ध्यान रखना, आहड़ के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। महासतियों का टीला है यहाँ पर, ठीक है ना। आहड़ के अंदर महासतियों का टीला है। तो ये मेवाड़ का शासक बना था अल्लट जो है वो 10वीं सदी के अंदर। कब बना था? 10वीं सदी में ये मेवाड़ का शासक बना था। और इसके बारे में हालांकि ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इतिहासकार जो थे ना हरिशंकर ओझा, उनके अनुसार मेवाड़ के इसी शासक ने प्रतिहार वंश का जो देवपाल था उस देवपाल को हराया था। सबसे बड़ा जो एक इनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है वो यही है। देवपाल नाम करके प्रतिहार शासक था, उसको इन्होंने हराया था। अल्लट के बाद में इन्हीं का उत्तराधिकारी आया था नरवाहन। कौन आया था? नरवाहन। नरवाहन के बाद में आया था शालिवाहन। कौन? शालिवाहन। और शालिवाहन के बाद में आया था शक्ति कुमार। कौन आया है? शक्ति कुमार। अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतिहास के अंदर इन राजाओं के बारे में ज्यादा, क्योंकि ये प्रसिद्ध नहीं हुए थे तो बहुत कम अपने पास में इनके जो साक्ष्य है या इनसे संबंधित जो बातें हैं वो इतिहास में देखने को मिलती है। अल्लट के बाद में नरवान, नरवान के बाद में शालिवान, शालिवान के बाद में कौन बना था? शक्ति कुमार बना था। ये शालिवान का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। इसको शक्ति कुमार भी कहा गया है, शक्ति वाहन भी इसका नाम था, शक्ति वाहन। अब इस शक्ति वाहन के बाद जो मेवाड़ का इतिहास है ना वो आपको चप्पे चप्पे पर छानना पड़ेगा शक्ति वाहन के बाद। और वास्तव में जो मेवाड़ का इतिहास है या तो हमें गोहिल वंश के संस्थापकों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होता है और या फिर अब आपका जो वास्तविक मेवाड़ का इतिहास है वो शुरू होने वाला है। अब ये जो शक्ति वाहन है, शक्ति वाहन के कहते हैं कि जो आगे के उत्तराधिकारी थे, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। शक्तिवाहन के आगे के जो उत्तराधिकारी है, नाम सुना होगा आपने, रण सिंह। क्या नाम है? रण सिंह। ये शक्तिवाहन का या शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी है, रण सिंह जो है। और ये 1158 के अंदर मेवाड़ का शासक बना था, ये याद रखना है। 1158 में मेवाड़ का शासक। सर जी इसको इतना जोर देके क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यहीं से मेवाड़ दो भागों में बंटा था, या यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ के अंदर अब तक जिस राजवंश या डायनेस्टी का साम्राज्य था वो डायनेस्टी दो भागों में बंटने वाली है रण सिंह के शासन से, ठीक है ना। रण सिंह ने आहोर जो है जालोर के अंदर, उस आहोर की पहाड़ियों के ऊपर इसने एक दुर्ग बनवाया था, एक किला बनवाया था। और गोहिल वंश जो अब तक गोहिल वंश था, रण सिंह के टाइम में गोहिल वंश दो भागों में बंट गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तक मेवाड़ में गोहिल वंश चल रहा था लेकिन अब गोहिल वंश दो भागों में बंट गया है। कैसे बंटा? ये जो आपके रण सिंह है
रण सिंह के दो पुत्र थे और दोनों पुत्रों ने अलग अलग जगह शासन किया था। रण सिंह के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों ने अलग अलग जगह शासन किया। एक पुत्र का नाम तो था छेम सिंह। रण सिंह के एक पुत्र का तो नाम क्या है? छेम सिंह। और दूसरे का नाम था राहप। राहप, ठीक है ना, कई जगह राहप भी आ जाता है, राहप, ठीक है। छेम सिंह जो था ना, उसने तो क्या किया कि अपना जो शासन है वो मेवाड़ के अंदर ही रखा। छेम सिंह ने तो अपना शासन कहां पर रखा? मेवाड़ पर ही। और ये जो राहप है, ये इसका दूसरा बेटा है, इसने क्या किया, चित्तौड़ के पास में ही एक नया गांव बसाया और उस गांव का नाम रखा सिसोदा। गांव बसाया और उस गांव का नाम क्या रखा? सिसोदा। और वहां इसने शासन शुरू कर दिया। तो मैं जो बात आपको बता रहा हूं कि गुहिल वंश दो भागों में बंटा है, एक तो मेवाड़ के अंदर और दूसरा सिसोदा गांव के अंदर। मेवाड़ के अंदर जो था, मेवाड़ के अंदर जो उसका बेटा छेम सिंह था, वो छेम सिंह इसने क्या है, एक शाखा स्टार्ट की थी और उस शाखा का नाम रखा रावण शाखा। कौन सी शाखा है? रावण शाखा। गुहिल वंश, अब धीरे धीरे करके गुहिल नाम जो है वो हटना शुरू हो गया। गुहिल नाम हटना शुरू हो गया। और छेम सिंह ने, जो कि रण सिंह के दो बेटे हैं, रण सिंह के ही दो बेटे हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देता हूं। गुहादित्य, गुहादित्य के बाद में बप्पा रावल आए थे, बप्पा रावल के बाद अलट, अलट के बाद में नरवान, नरवान के बाद में सालीवान, सालीवान के बाद में शक्तिवान, शक्तिवान के बाद में ये आपका रण सिंह आया। रण सिंह के दो बेटे हैं, छेम सिंह और राप। छेम सिंह ने मेवाड़ के अंदर अपना शासन जारी रखा और दूसरा जो बेटा राहप है, उसने पास में सिसोदा गांव बसाया और एक नई शाखा का जन्म, छेम सिंह ने जो शाखा चलाई उसका नाम है रावल शाखा। और राहप ने सिसोदा गांव के अंदर जो शाखा शुरू करवाई थी, उस शाखा का नाम है राणा शाखा। क्या नाम है? राणा शाखा। ये जो राणा शाखा के जो भी उत्तराधिकारी है, वो बाद में सिसोदिया कहलाए थे, ये ध्यान रख लेना। क्या कहलाए थे? सिसोदिया। अब जो आपका गोहिल वंश है, दो भागों में बंट गया है, एक तो रावण शाखा है और दूसरी राणा शाखा है। तो बहुत सारे आप विद्वान बैठे हैं मेरे सामने, आपको पता है कि मेवाड़ के कुछ राजाओं के नाम के साथ में रावण जुड़ता है, कुछ के साथ में राणा जुड़ता है। हो सकता है कि 90% आपकी स्थिति क्लियर हो गई होगी कि रावण जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है और राणा जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है, ठीक है ना। जिन जिन शासकों के नाम के आगे रावल जुड़ा है, वो छेम सिंह के उत्तराधिकारी है। किसके हैं? छेम सिंह के। और जिन शासकों के नाम के आगे राणा शब्द जुड़ गया, वो किसके उत्तराधिकारी है? राहब के उत्तराधिकारी है, ठीक है। अब छेम सिंह के आगे मैं और बता देता हूं आपको, दो पुत्र थे। छेम सिंह के दो पुत्र थे, शायद हो सकता है इतिहास में यदि आपने पढ़ रखा है तो उनके नाम आपको पता होगा। एक का नाम तो था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह, ये यहां पर चलो मैं नोट कर ही देता हूं। एक का नाम तो है सामंत सिंह और दूसरे का नाम है कुमार सिंह। ये किसके बेटे हैं? छेम सिंह के। सामंत सिंह जो था 1172 में मेवाड़ का राजा बना था। 1172 के अंदर ये मेवाड़ का राजा बना है। और 1174 के अंदर गुजरात का जो शासक था अजयपाल, उसको इसने हराया था। हालांकि अब आज तक इसके बारे में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सामंत सिंह और कुमार सिंह दोनों छेम सिंह के बेटे हैं, रावल शाखा के ये हैं। 1177 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, 1177 में नाडोल जो थे, नाडोल जहां पर चौहान राजवंश था, वहां के एक शासक थे कीर्तिपाल, जिनको कितु भी कहा जाता है। क्या नाम है? कीर्तिपाल, जिनको किस नाम से पुकारा जाता है? कित्तू, ठीक है। नाडोल, ये बस पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप आगे निकलिए तो वहां के जो कीर्तिपाल थे, उस कीर्तिपाल ने सामंत सिंह के ऊपर अटैक किया और सामंत सिंह को हरा दिया। आ गई बात समझ?
कब की बात है? 1177 की बात है। 1172 में तो ये राजा बना है, हालांकि 1174 के अंदर इसने गुजरात के शासक अजयपाल को हराया था, लेकिन 77 के अंदर नाडोल के शासक कीर्तिपाल ने सामंत सिंह के ऊपर अटैक किया 1177 में, और कीर्तिपाल जो कि कित्तू नाम से जाने जाते हैं इतिहास के अंदर, उन्होंने मेवाड़ को जीत लिया। और अब मेवाड़ के ऊपर जो क्षेम सिंह की शाखा चल रही थी, वहां किसका शासन स्टार्ट हो गया? और यहां हो गया सर जी कीर्तिपाल का। आई बात समझ में? अब जब कीर्तिपाल वहां पर शासन करना शुरू कर देता है, तो दूसरा भाई है कौन? कुमार सिंह। तो कुमार सिंह ने 1179 के अंदर जस्ट 2 साल बाद में अटैक किया। किसके ऊपर? कीर्तिपाल पर। जस्ट 2 साल बाद में अटैक करता है वो कीर्तिपाल के ऊपर, और कीर्तिपाल पर अटैक करके कीर्तिपाल को हराता है, और पुनः मेवाड़ किसके अंडर में आ जाता है? रावणों के अंडर में वापस मेवाड़ आ जाता है। एक बार के लिए 2 साल तक चौहानों के अंडर में गया था। ये जो है ना नाडोल, ये जालौर के आसपास का ही कस्बा है, ठीक है ना। तो वापस पुनः कुमार सिंह की वजह से कीर्तिपाल जो है वो राजा, वहां जो मेवाड़ का राजा है, अपदस्थ हो जाता है, और वापस मेवाड़ पर गोहिल राजवंश हो जाता है शुरुआत। और गोहिल में भी कौन सी शाखा? रावल शाखा। अब इसके बाद में कुमार सिंह का ही आगे वंशज है, हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, पर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए मैं आगे लेके चल रहा हूं। कुमार सिंह का वंशज है जिसका नाम है जेतर सिंह। हटा देता हूं मैं इसको, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रण सिंह जो है वो शक्तिवाहन का पुत्र था। रण सिंह के टाइम में, रण सिंह 1158 के अंदर मेवाड़ का शासक बनता है, और रण सिंह के टाइम में गोहिल वंश 2 भागों में बंट जाता है, एक तो रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा। क्यों बंटा, कैसे बंटा? क्योंकि गोहिल वंश के इस रण सिंह के 2 पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा स्टार्ट की मेवाड़ के अंदर, और राहप ने सिसोदा गांव बसा के, जहां के सिसोदिया कहलाए वो, इसने राणा शाखा शुरुआत की। राणा शाखा भी साइड में ही है, हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, ये सिसोदा गांव अभी साइड में ही पड़ा है। तो हम एक बार मेवाड़ को ही आके लेके चल रहे हैं। अब मेवाड़ पर क्षेम सिंह के टाइम में, क्षेम सिंह के 2 पुत्र थे, एक सामंत सिंह और कुमार सिंह। और सामंत सिंह जब राजा बनता है 1172 में, तो इसने भी एक युद्ध जीता था, गुजरात के अजयपाल को इसने हराया। लेकिन 1177 के अंदर दुर्भाग्यवश नाडोल के कीर्तिपाल जो चौहान वंशीय शासक है, उसने सामंत सिंह को हराया और चौहान वंश की नींव डाल दी। कहां पर? मेवाड़ में। लेकिन जस्ट 2 साल बाद में कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पर अटैक किया, कीर्तिपाल को हराया, पुनः मेवाड़ किसके अंडर में आ गया? रावणों के अंडर में आ जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। बराबर ध्यान किसका रखना है? राणा शाखा का। ये अभी सिसोदा गांव के अंदर चल रही है, ये बाद में काम आएगी, किनके? रावणों के। चलिए अब मैं आप आगे लेके आता हूं क्योंकि सामंत सिंह मारा जा चुका है, कुमार सिंह अब राजा है, कहां का? मेवाड़ का। मेवाड़ का राजा कौन है? कुमार सिंह। कुमार सिंह का वंशज, कुमार सिंह जिसने कि कीर्तिपाल को हराया था, उसके वंशज का नाम है जेतर सिंह। क्या नाम है? जेतर सिंह। अच्छी तरह से मुझे याद है, मैं एक कंपटीशन एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था, शायद या तो रीट का एग्जाम था या सीटी एग्जाम था। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूताला का युद्ध किन के बीच में हुआ? भूताला का युद्ध किन के बीच हुआ? तो ये थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ये कौन है? जेतर सिंह। जेतर सिंह 1213 के अंदर, 1213 के अंदर शासक बनता है। कहां का? मेवाड़ का। कौन सी शाखा है? रावल शाखा। ठीक है ना। कुमार सिंह का वंशज है। कहते हैं कि जेतर सिंह जब मेवाड़ का राजा था, तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। जिस समय जेतर सिंह मेवाड़ का शासक है, उस समय इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान है। और दिल्ली सुल्तान ने हालांकि डायरेक्ट अटैक नहीं किया मेवाड़ पर, लेकिन किसी न किसी अपने सेनापति को भेजता, मेवाड़ पर अटैक करवाता। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश के इस अटैक से या आक्रमण से जेतर सिंह पूरी तरह से परेशान हो गया, और परेशान होके
इसने जो राजधानी अब तक इनकी कौन सी थी, नागदा, कौन सी थी, नागदा। हालांकि दूसरी राजधानी भी बनाई थी, उसकी छोड़िए, मेन राजधानी तो नागदा ही थी गोहिल वंशजों की, ठीक है ना। तो इसने इस इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होके अपनी राजधानी जो अब तक नागदा थी गोहिलों की, नागदा से ये लेके राजधानी कहाँ ले आए, चित्तौड़ में। कहाँ ले आए, चित्तौड़ में। आ गई बात समझ में। अब ये प्रश्न बनता है इतिहास का इंपॉर्टेंट कि नागदा से राजधानी चित्तौड़ ट्रांसफर करने वाले गोहिल वंशीय शासक जो कि रावल शाखा का था, वो था जयतर सिंह, ठीक है ना। एक जयसिंह सूरी, आपने इतिहासकार का नाम सुना होगा, जयसिंह सूरी। इसने एक रचना लिखी थी जयसिंह सूरी ने, हमीर मद मर्दन, इसकी रचना थी, क्या नाम है, हमीर मद मर्दन। ये ग्रंथ का नाम है, लिखने वाला है जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने अपने इस ग्रंथ के अंदर लिखा था कि जयतर सिंह ने, जो कि इल्तुतमिश से परेशान था, राजधानी को नागदा से चित्तौड़ ट्रांसफर किया, लेकिन जयतर सिंह ने इल्तुतमिश से एक युद्ध किया था, और वो युद्ध हुआ था 1227 में। कब हुआ था, 1227 में। युद्ध का नाम क्या था, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, क्या नाम था, भूताला का युद्ध। ये भूताला कहां पर है, ये है सर जी राजसमंद के पास। कहाँ है, राजसमंद के पास। 1227 में भूताला का युद्ध होता है जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। जो इल्तुतमिश से घबराया हुआ था वह इस युद्ध में जीत जाता है। कौन जीतता है, जयतर सिंह। प्रश्न पूछा गया कि भूताला का युद्ध किन के बीच में हुआ, तो जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। कब हुआ, 1227 में। कौन जीता, जयतर सिंह। कौन हारा, इल्तुतमिश। अब राजधानी उनकी कौन सी है, चित्तौड़। इस भूताला के युद्ध का वर्णन किसमें है, जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में। कहाँ है, हमीर मद मर्दन में। एक बात इंपॉर्टेंट यह है, जयतर सिंह एकमात्र मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ अपना शासन किया है, मतलब 6 सुल्तानों का शासन देखा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।